चुपचाप एक टेम्पो से उतरे कुछ अजनबी चेहरे, हाथों में चमकते औजार और घोड़ा बांधा हॉस्पिटल के पास अंधेरे में साजिश की पटकथा। पर तभी झारखंड पुलिस ने दिखाई अपनी चौकसी और दबोची, वो सभी जिनकी योजना थी शहर में दहशत बिखेरने की। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, हकीकत है गोविंदपुर थाना क्षेत्र की। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। दिनांक 15-16 अप्रैल 2025 की मध्य रात्रि गोविंदपुर थाना प्रभारी को मिली एक गुप्त सूचना। कुछ अनजान चेहरे टेम्पो से उतरकर घोड़ा बांधा हॉस्पिटल के सामने इकट्ठा हुए हैं। हथियार और औजार उनके पास है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी और निर्देश अनुसार नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। छापेमारी टीम ने घेराबंदी कर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में लगे कुल 6 अपराधियों को धर दबोचा, जिनके पास से मिला देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, लोहे के पिन बारी, सलाई रेंच, पेचकस, टॉर्च और बाद में 99 ग्राम के चोरी के स्वर्ण आभूषण। पूछताछ में आरोपियों ने फ्लैटों में ताला तोड़कर चोरी की गई घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की और उनकी निशानदेही पर एक सुनार अजय कुमार बर्मन को भी गिरफ्तार किया गया, जो चोरी के गहनों की खरीद में शामिल था। पकड़े गए अपराधियों में तारा सिंह चौहान 22 वर्षीय उड़ीसा पुरी का रहने वाला, 19 वर्षीय राहुल चौहान उड़ीसा का, अजय चौहान 20 वर्षीय कटनी मध्य प्रदेश का, आशीष चौहान 19 वर्षीय कटनी मध्य प्रदेश का, बाबू गोंदिया 19 वर्षीय बेलात कला मध्य प्रदेश का, संदीप सोलंकी 19 वर्षीय औरंगाबाद महाराष्ट्र का, अजय कुमार बर्मन 56 वर्षीय मानगो जमशेदपुर का स्वर्ण आभूषण खरीदार। बरामद सामानों में एक देसी कट्टा, एक जिंदा गोली, 3 लोहे का पिन बारी, एक सलाई रेंच, एक पेचकस, एक टॉर्च, 99 ग्राम चोरी के स्वर्ण आभूषण। इस सफलता के पीछे कौन थे? छापेमारी टीम में पुलिस निरीक्षक फैज अहमद परसोटी थाना प्रभारी, पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार गोविंदपुर थाना प्रभारी, पुलिस अवर निरीक्षक सर्वजीत कुमार, तेज प्रताप सिंह, सुभाष चंद्र महतो, सहायक अवर निरीक्षक सावना मुर्मू, हवलदार श्याम उरांव, आरक्षी सुभाष कुमार रवि, संदीप कुमार यादव, सचिन कुमार। दिनांक 15 और 16 अप्रैल के मध्य रात्रि हमें सूचना मिली कि 6 लड़के एक ऑटो से उतर रहे हैं घोड़ाबांधा हॉस्पिटल के आसपास, जो गोविंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें ये हमें सूचना मिली कि थोड़े अनजाने चेहरे और कुछ लोहा वोहा का सामान लेके घूम रहे हैं। तो क्योंकि फरवरी के माह में यहाँ पे एक स्पेट ऑफ इंसिडेंट्स हुई थी जिसमें काफ़ी सारे घरों में गृहभेदन किया गया था, तो इसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने डीएसपी सिटी के अंदर एक टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर फैज और अशोक जो हमारे गोविंदपुर थाना प्रभारी हैं, इनको हम लोग रखे थे। बाकी टीम में और भी मेंबर्स थे। इन्होंने घटनास्थल पे ये गए और इसमें जो 6 लोग थे उनको डिटेन किया गया। उनके पास से हमें लोहे का सामान मिला, जिसमें सबसे ऑफकोर्स इम्पोर्टेंट है एक देसी कट्टा मिला, जिसके साथ एक जिंदा गोली भी पॉकेट में मिली। उसके अलावा 3 लोहे का पिन बारी मिला, एक रेंच मिला, एक पेचकस मिला, एक टॉर्च मिला। फिर इनसे हमने काफ़ी कड़ाई से पूछताछ की और इनसे जब और हमने बात किया तो इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने काफ़ी सारे घटनाओं को अंजाम दिया था, जो कि जमशेदपुर में और आदित्यपुर में जो गृहभेदन की घटनाएं होती उसको इन्होंने अंजाम दिया था। और जहाँ पे जब इनसे पूछा गया कि सामान को जो चोरी किया गया तो उसे कहाँ बेचा गया, तो इनके निशानदेही पे हम लोग एक जो हमारे ज्वेलर हैं वो है अजय कुमार बर्मन, इनकी भी हमने अरेस्टिंग की मानगो से, और जो जितने भी सामान जो चोरी के सामान जो हम रिकवर कर पाए वो उनके मानगो के आवास से किया गया। इसमें जो अरेस्टिंग हुई है उनका नाम है तारा सिंह चौहान उड़ीसा से, राहुल चौहान पूरी उड़ीसा, अजय चौहान कटनी मध्य प्रदेश, आशीष चौहान कटनी मध्य प्रदेश, बाबू गोंदिया कटनी मध्य प्रदेश, संदीप सोलंकी जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र, और जो ज्वेलर थे उनका नाम था अजय कुमार बर्मन जो कि मानगो के रहने वाले हैं। इसमें टोटल हमने जो जब्ती किया, जैसा आपको पता है, एक देशी कट्टा, जिंदा गोली, लोहे के सामान, और उसके अलावा 99 ग्राम्स हमने गोल्ड रिकवर किया है, जिसका मूल्य अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपीस आता है। इसमें जो घटनाओं का हमने उद्भेदन किया है, आपको याद होगा परसूडी में दयाल सिटी में 4 फ्लैट में चोरी हुई थी, उसमें इन्होंने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। अपना आंगन और रॉक गार्डन जो कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र में आते हैं, इसमें टोटल 9 फ्लैट्स में चोरी हुई थी। अपना आंगन में 3 में और रॉक गार्डन पे 6 में एक ही रात में हो जाती थी, काफी सनसनी घटनाएं होती थी। उसके अलावा आदित्यपुर में भी घटना हुई थी जो गृहभेदन की, उसका भी हमने डिटेक्शन इसमें किया है। कदमा में 3 फ्लैट्स में चोरी हुई थी और मानगो में 1 फ्लैट में चोरी हुई थी। इन सबका उद्भेदन जमशेदपुर पुलिस ने कर लिया।
सर ये 3-4 जगह को तो चोरी का भी इसमें इसमें यही होगा कि क्योंकि हमारे पास एक समय सीमा रहती है जिसके अंदर हमें फॉरवर्ड करना पड़ता है, बट बिकॉज मल्टीपल केसेस आर इन्वॉल्व तो इसमें हम लोग इनको रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे। और अगर कैश का कुछ और ही आता है कि कहाँ रखा गया, अगर कुछ जो खर्च नहीं हुआ अगर वो रखा गया होगा, जिसको भेजा गया होगा उससे अगर कुछ खरीदा भी गया तो उसको भी सीज करने का हम लोग प्रक्रिया चलाएंगे। तो मोस्टली जैसा कि हमें पहले से शक था कि राज्य के बाहर कहीं गिरोह है, कभी कभी उड़ीसा का एक इंटेलिजेंस आता था, फिर मध्य प्रदेश का इंटेलिजेंस आता था, एंड इनमें यही पता चला कि जो गैंग कंबाइंड काम करती थी इसमें कुछ कुछ मध्य प्रदेश के लड़के थे, जैसा कि हमने बोला कटनी मध्य प्रदेश के, और बाकी 2 लोग इसमें पूरी उड़ीसा के थे। सर एक चलते रहता था। अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जो हम लोग भी, और इसमें एक बार इन्वेस्टिगेशन होगा तो क्लैरिटी आएगा, बट मोस्टली इनका होता था कि इनका रेकी चलते रहता था, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में, बड़े बड़े अपार्टमेंट में घुसते थे और जिसमें बाहर ताला लगा रहता था, क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाएं आपको याद होगा ऐसे हुई थी जिसमें इन्होंने अटेम्प्ट लिया था बट नहीं कर पाए थे, कि सीसीटीवी में दिखा कि अपार्टमेंट में घूम रहे हैं बट कहीं चोरी नहीं हुई क्योंकि उनको कोई बंद घर मिला नहीं। तो मोस्टली ट्रायल करते थे ये लोग, बट उसमें ऑफकोर्स रेकी वेकी अगर और कोई भी इसमें इन्वॉल्व होगा तो उसके भी हम लोग अनुसंधान करेंगे। सीसीटीवी में देखा होगा कि पीछे की दीवार से फान आया, उस टाइम इनफैक्ट हमने एक सिक्योरिटी ऑडिट भी यहाँ के जितने रेसिडेंशियल एरियाज उनका कराया गया, तो उसमें हमें काफ़ी सारे, इनफैक्ट उसमें ये भी दिखी थी कि दीवार बाउंड्री वॉल्स नहीं है। जैसे मुझे खुद याद है कि रॉक गार्डन मैं खुद पीओ पे गया था डीएसपी के साथ, उसमें वहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं है, तो काफ़ी इन लोग के लिए भी ईजी हो जाता। तो ऑफकोर्स रेकी इसमें इन्वॉल्व होगा, अगर होगा तो इसमें हम लोग फिर पूछताछ करेंगे। जैसा हमने बताया 7-8 घटनाएं, तो एक एक करके सब में रिमांड में लेंगे, बेटर इन्वेस्टिगेशन होगा, बट क्योंकि समय की सीमा रहती है तो इनको फॉरवर्ड किया जाए। सर जमशेदपुर के साथ साथ क्या रांची अन्य जगहों पर भी चोरी करना? अगेन ये सब थोड़ा सा और अनुसंधान में आएगा। जो जमशेदपुर में एरिया थे और आदित्यपुर, क्योंकि इसमें आदित्यपुर पुलिस ने भी हमारा सहयोग किया था इस इन्वेस्टिगेशन में, तो फिर इसीलिए आदित्यपुर और जमशेदपुर का क्लैरिटी है। धीरे धीरे अगर बाकी जहां भी ऐसी घटनाएं होंगी उनसे भी समन्वय स्थापित करके हम लोग इसमें सुनिश्चित इससे और करेंगे। भी कोई गैंग और बचे सदस्य क्या? गैंग के सदस्य और सदस्य हैं? ये गैंग एक्चुअली काफी वेल नोन गैंग है, तो हम सर्टेन की और सदस्य ऐसे होंगे जो देश भर में कहीं घूम रहे होंगे, बट अभी हमारे पास जो इंटेलिजेंस था जिसके बेसिस पर हमने एक्शन लिया, उम्मीद यही करते किसी कुछ, सर इससे पहले जेल गए वो तो ये सब धीरे धीरे ही पता चल पाएगा। इसी जैसे हम लोग इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन पता करेंगे। इस त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया, अगर सतर्कता हो तो साजिशें दम तोड़ देती हैं। झारखंड पुलिस का ये ऑपरेशन न सिर्फ अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरता है, बल्कि आम जनता को भी ये संदेश देता है, कानून की आंख हमेशा खुली है। सवाल ये भी है, जब युवा देश के भविष्य की नींव है तो कुछ भटक कर अंधे रास्तों पर क्यों निकल पड़ते हैं? जवाब हमें, आपको और समाज को मिलकर ढूंढना होगा। तब तक के लिए जुड़े रहे न्यूज़ 5 AM के साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए।